शरायत नमाज 6 है। क्या है? हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हमारा जो काम है वो मेरे इम्पोर्टेंट काम है। हम लोग अभी कहाँ जाने वाले पता है? हाफिज़ साहब जो मुझे पढ़ाया करते थे वो मुझे बुलाए थे, क्योंकि उनसे बातचीत था तो बुलाए हैं मुझे। तो मिलने जाना है और वो पता नहीं क्यों बुलाए, हमको समझ नहीं आया। तो उनसे मिलते हैं, आपको मिलवाते भी आपको। तो जाते हैं हम लोग, यहाँ से निकलते हैं तब आपको दिखलाते हैं हमारे हाफिज़ साहब के। जाने से पहले तो मेरी सिस्टर का तो आइसक्रीम लाने का बोल रही थी, आइसक्रीम बाहर से लाने के लिए आया हुआ बिकने के लिए, उस पर उसको दे देते आइसक्रीम। तब जाते हैं हम लोग, निकलते हैं यहाँ से। चॉकलेटी में है ना, नीचे चॉकलेट रहेगा, बटर रहेगा ऊपर में। ये चल तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर, अब जाने वाले मेन रोड पर आ चुके हैं। और हम लोग यहाँ से हाफिज़ साहब के पास पहुँच जाएंगे। आ गए हम लोग। सबको पहले बताया कि क्या बताए थे हम? शरायत नमाज 6 है। क्या है? यानी शरायत नमाज 6 है। एक शर्त हुआ करता है, इसी तरह नमाज के लिए 6 चीज़ें होना शर्त है। समझे? 6 चीज़ों का होना शर्त है। नंबर 1, शरायत नमाज में से पहला शर्त है तहारत। तहारत तहारत को समझेंगे। तहारत किसे कहते हैं? तहारत कहते हैं नमाजी के लिए कपड़े, बदन और जगह का। तहारत कहते हैं नमाजी के लिए। तहारत मतलब क्या कहते हैं? पाकी हासिल करने को कहते हैं। नमाजी के लिए, नमाज जिस जगह वो नमाज पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना। अगर बदन नापाक है उसका तो उसकी नमाज नहीं होगी। जगह नापाक है तो उससे भी क्या कहते हैं नमाज नहीं होगी। पाक जगह जहाँ वहाँ पढ़ना चाहिए। कपड़े का पाक होना चाहिए, ये नहीं कि गंदा कुचेला मैला कपड़ा पहन लिया आके नमाज पढ़ लिए। तो नमाज के लिए 6 चीज़ों का होना शर्त है। उनमें से पहला क्या है? तहारत। समझते नहीं हो? बोलो तहारत। पहला शर्त तहारत है। इसका दूसरा शर्त है सतरे औरत। समझे? सतरे औरत। सतरे औरत अब कहते किसे हैं? सतरे औरत कहते हैं कि मर्द के लिए ये शर्त है कि मर्द को नाभ से लेकर, ये नाभि सबको पता है, नाभ से लेकर घुटने तक छुपा होना शर्त। ये नाभ से लेकर घुटने तक छुपा होना, ये सतरे औरत है। समझे? ये होना शरायत नमाज 6 हैं। तहारत, सतरे औरत। सतरे औरत सतरे औरत यानी मर्द के लिए नाभ के नीचे से घुटने तक, नाभ से लेकर घुटने तक पूरा बदन का छुपाना। और औरत के लिए क्या है? औरत खाली क्या कहते हैं? अपने चेहरे को छुपाएगी। चेहरे के अलावा हाथ की हथेली और चेहरे के अलावा औरत का पूरा बदन छिपा होना, ये सतरे औरत है। समझे? बढ़िया से। औरत मर्द के लिए है नाभ से लेकर घुटने तक छुपा होना, और औरत के लिए हाथ की हथेली और पूरा चेहरा के अलावा पूरा बदन छिपा होना क्या है? शर्त है औरत के लिए। ये सतरे औरत कहते हैं। तीसरा तीसरा है इस्तकबाल किबला। अब इस्तकबाल किबला किसे कहते हैं? इस्तकबाल किबला कहते हैं ये जहां चीज है क्या लो, किबला की तरफ मुंह होना। क्या कहते हैं? इस्तकबाल किबला किसे कहते हैं? किबला की तरफ मुंह होना। किबला किसे कहते हैं? वो समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? पश्चिम को। पश्चिम को नॉर्थ कहते हैं, उसी को किबला कहते हैं, उसको पश्चिम कहते हैं। किबला अगर वो कहेगा किबला की तरफ मुंह होना तो किधर मुंह करोगे? पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे। नंबर 4 वक्त। नंबर 4 वक्त। चौथा शब्द क्या है? वक्त।
अब वक्त किसे कहते हैं, यानी जिस वक्त की नमाज है उसी वक्त अदा करना। मतलब मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज है तो असर में अदा करेंगे तो ये तरतीब के खिलाफ होगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस वक्त की नमाज है तो इस्तकबाल, इसलिए शर्त है ये चीज़ कि जिस वक्त की नमाज हो उसी वक्त अदा करना, उसी को कहते हैं वक्त। समझे? भी है उनमें गुनाहगार भी है। नियत पर हर चीज़ डिफरेंस करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हर चीज़ इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो हर चीज़ क्या डिपेंड करता है? नियत पर। अब हम जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं, मुस्तहब पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो हमारे नियत में है। तो नियत सबसे ज़रूरी है। तो इसीलिए शराइत नमाज में से नियत शर्त है कि जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं उसी वक्त की नियत करना। समझे? नंबर 6 क्या है? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं लफ्ज़ अल्लाह अकबर। नमाज शुरू करने से पहले जो लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहते हैं उसी को तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहना, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के लिए कितनी चीज़ों का होना शर्त है? 6 चीज़ों का नमाज के लिए शर्त है। पहला शर्त क्या है? तहारत। तहारत कहते किसे हैं? तहारत कहते हैं नमाज के लिए कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना। नमाज के लिए कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना। समझे? तहारत कहते हैं। तहारत किसे कहते हैं? हाँ हाँ, नमाज की जगह का पाक होना। ये शराइत नमाज में से पहला है शर्त। शराइत नमाज हमेशा ध्यान रखेंगे 6 है। नमाज के लिए 6 चीज़ों का होना शर्त है। उनमें से पहला तहारत। अब दूसरा देखेंगे सतरे औरत। अब सतरे औरत किसे कहते हैं? समझो, सतरे औरत कहते हैं मर्द के लिए। मर्द के लिए उसको नाक से लेकर घुटने तक छिपा होना ये ज़रूरी है, यानी शर्त है। अब उसके बाद औरत को देखेंगे तो औरत को कहेंगे कि हाथ की हथेली और चेहरा के अलावा पूरा बदन का छिपा होना। चाहे नमाज हो, बाहर निकले, कहीं भी औरत निकले तो उसके लिए शर्त है, फर्ज भी वही है। तो हथेली और हाथ की हथेली और चेहरा के अलावा पूरा बदन का छिपा होना औरत के लिए ज़रूरी है, शर्त है। दूसरा शर्त यह हो गया। उसके बाद तीसरा इस्तकबाल किबला। अब इस्तकबाल किबला कहते हैं किबला की तरफ मुंह होना। अब किबला कोई नहीं जाने, किबला कहते किसे हैं? पश्चिम को। पश्चिम को किबला कहते हैं। जो किबला, कोई कहेगा कि किबला की तरफ मुंह होना क्या है मतलब उसका, तो बोलेंगे पश्चिम की तरफ मुंह होना। अगर कोई पूरब की तरफ नमाज पढ़ रहा है तो शर्तों में से शर्त से बाहर हो जाएगा। तो नमाज के लिए शर्त होना ज़रूरी है। तो इस्तकबाल किबला किबला की तरफ पश्चिम की तरफ मुंह होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा शर्त देखेंगे। चौथा शर्त वक्त। वक्त किसे कहते हैं? तो वक्त कहते हैं जिस वक्त की नमाज हो उसी वक्त अदा करना। मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो असर में अदा करेंगे तो वो नहीं। ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर ही में अदा करेंगे, असर का वक्त है असर ही में अदा करेंगे, इशा का वक्त है इशा ही में अदा करेंगे। तो वक्त का मतलब ये है। तो ये शर्त है, ज़रूरी है कि जिस वक्त का नमाज हो उसी वक्त अदा करना। तो ये क्या है? वक्त। अब नियत कहते हैं। नियत यानी दिल में पक्का इरादा करना। हदीस पाक में सुनेंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो हम किस वक्त की नमाज पढ़ेंगे वो दिल में इरादा करेंगे कि हम ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, ऐ रिकात है, तो उसके दिल में नियत होनी चाहिए। तो नियत इसे कहते हैं। तो उसके बाद नंबर 6 हो गया तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं नियत करने के बाद लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध देना नाभि के ऊपर नीचे। क्या? नियत करने के बाद लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना एक तकबीर तहरीमा, इतना याद रखना। समझे? नियत करने के बाद लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा। तो इसको आज सब याद रखिएगा और कल फिर पूछेंगे। तो हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं। जैसे आपको बताए थे वो काम कर दिए हैं और ज़्यादा तो आपको आप हिसाब से जो पढ़ा रहे थे वो हम आपको दिखलाएं, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया था डायरेक्ट। तो ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ भी पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो कुछ ये था वो आपको शायद नॉलेज होगा कुछ। ये है हमारे एरिया का मस्जिद और ये मस्जिद है हमारा, देख सकते हैं पीछे से। और ये है हमारा मस्जिद। जैसे हम लोग मदरसा में, तो ये आपसे मिलने आए थे तो मिले भी लिए हैं। और अब जो देखे तो वहाँ पे पढ़ाई भी जा रहा था तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था डायरेक्ट।
तो वही ज़्यादा तो खास नहीं बनाए थे, लेकिन जो है यही है। तो यही सब था जो आपको दिखलाना था, वो हम लोग अपने मस्जिद पर दिखला चुके हैं। पूरे एरिया का ये है। चलते हैं अब यहाँ से। तो आप ही सबसे तो मिलके तो आ गए, तो आप लोग देखें ब्लॉग में तो कुछ पढ़ा भी रहे थे, तो वो आपको दिखलाए थे रिकॉर्ड, तो हम ब्लॉग भी बना लिए थे। तो आपके जानकारी का होगा तो आप देख सकते हैं। तो अभी तो हम घर पर आ चुके हैं, उनसे मिल के जो बात करना था वो कर चुके हैं, तो हम लोग आ गए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। बाय बाय।